तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चर्च के साथ लड़ने के बाद पीटर क्विल मुश्किल से टाइम स्ट्रीम से बच जाता है और इसमें हल्क बस्टर आर्मर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद वो विवियन के साथ मिल जाता है और उसके रिबेल फोर्सेस एक आखिरी कोशिश करते हैं ताकि वो टाइम स्ट्रीम से होते हुए पास्ट के अंदर जा सके और फंटास्टिक फोर से अल्टीमेट नलिफायर ले सके। प्रेजेंट में विवियन और उसकी रिबेल फोर्सेस डॉक्टर डूम की आर्मी के साथ लड़ रही है, जबकि उधर पीटर क्विल के सामने सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। उसका पुराना हार्बी रोबोट डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए अब वो टाइम में वापस नहीं आ सकता। वेस्टलैंड्स के अंदर रिबेल फोर्सेस डूमबॉट की आर्मी के साथ लड़ रही है। एक आदमी बोलता है कि हम डूमबॉट्स को नहीं रोक पाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा है। विवियन बोलती है कि टाइम पोर्टल बंद हो चुका है और पीटर क्विल अल्टीमेट नलिफायर को ला पाने में नाकामयाब रहा। इसका मतलब हो सकता है कि वो मर चुका है, इसलिए पीछे हट जाओ इससे पहले कि तुम मारे जाओ। लेकिन तभी वो आदमी मारा जाता है। विवियन बोलती है ये सब नहीं होना चाहिए था, तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें कवर देती हूँ। हालांकि बाकी बचे हुए लोग आनाकानी करने लगते हैं, लेकिन विवियन कहती है कि मैं तुमको ऑर्डर दे रही हूँ। वो डूमबॉट्स के साथ लड़ते हुए बोलती है कि मैं इस आंदोलन को पूरा करके रहूंगी, फिर चाहे मुझे हॉर्स क्रीक के हीरो की मदद ना ही मिले। तो विवियन एक एक करके डूमबॉट्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। अब तक डॉक्टर डूम की शिप भी वहाँ पे आ चुकी है। मैस्क्यू बोलती है कि स्टार लॉर्ड तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारे सामने हमारी दूसरी मुसीबत खड़ी हुई है। वो अपनी एक गन निकालती है और बोलती है कि ये मॉलिक्यूलर डिस्ट्रप्टर राइफल है, जिसे खासकर विवियन के लिए बनाया गया था और मैं इतने सालों से इस हथियार को यूज करने का वेट कर रही थी। वो विवियन के ऊपर हमला कर देती है और इससे विवियन नीचे गिर जाती है। जनरल बोलता है लगता है कि रिबेल फोर्सेस मर चुके हैं, आसपास कोई भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। अगर स्टार लॉर्ड यहाँ पे था तो वो भी मर चुका होगा। जिसपे मैस्क्यू बोलते हैं कि तुम गधे हो क्या, हमारे यहाँ आने से पहले हमें टाइम स्ट्रीम के अंदर एक छेद के सिग्नल मिले थे। अब सवाल ये नहीं है कि पीटर क्विल कहाँ है, बल्कि सवाल ये है कि वो इस टाइम कहाँ पे है। उधर 55 साल पहले पीटर क्विल कह रहा है वेल ये सब तो प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। पीटर क्विल नए वाले हर्बी से बोलता है एक मिनट हर्बी, क्या तुम टाइम पोर्टल को फिक्स कर सकते हो? शायद तुम मुझे मेरे वाले टाइम में वापस भेज सकते हो। लेकिन हर्बी माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं उस टाइम का पता नहीं लगा सकता जहाँ पे हर्बी एग्जिस्ट ही नहीं करता। पीटर बोलता है तब तो रीड रिचर्ड्स के बिना दोनों टाइमलाइन खतरे में है। तभी हर्बी टाइम मशीन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि आप टाइम स्ट्रीम के अंदर जाकर रीड रिचर्ड से बात कर सकते हैं, उससे खुद जाकर मिल सकते हैं। मैं इस मशीन को इस तरीके से प्रोग्राम करूंगा कि ये टाइम स्ट्रीम के अंदर फंटास्टिक फोर के सिग्नेचर को ढूंढ लेगा। अब तक वो विलन्स भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। पीटर हर्बी को जल्दी करने के लिए बोलता है और फिर हर्बी से पूछता है कि ये टाइम मशीन कैसे काम करती है और क्या तुम मेरे साथ नहीं आने वाले? हर्बी कहता है कि मैं नहीं जा सकता, वरना जब तुम 55 साल बाद वापस आओगे तब मैं यहाँ पे नहीं मिलूंगा। लेकिन चिंता मत करो, रीड रिचर्ड्स ने इस टाइम मशीन को इस तरीके से बनाया है कि जॉनी स्टॉर्म भी इसे चला सकता है। तभी उस टाइम मशीन के अंदर वही होलोग्राम आता है। वो पीटर से उसका नाम पूछता है और बोलता है कि बैक्स्टर बिल्डिंग खतरे में है, जल्दी ये एक मिसाइल बनने वाली है, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। जाने से पहले पीटर हर्बी से बोलता है कि मुझे टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए 55 साल बाद मुझे टाइम ट्रेवल के बारे में सब कुछ बता देना। तो पीटर क्विल वहां से चला जाता है और फिर हर्बी उस पूरी बिल्डिंग को हाइबरनेशन मोड के अंदर ले जाने लगता है। वो बिल्डिंग हिलने लगती है, इसीलिए जगरनॉट और राइनो को वहां से भागना पड़ता है। और गैस फिर आपको एक कोने में दिखाई दे रहा होगा कि बैक्स्टर बिल्डिंग एक मिसाइल बनकर लोकी को अपने साथ ले जाती है और दूर कहीं जाकर गिर जाती है, जिसमें लोकी मारा जाता है। पीटर पूछता है कि ये टाइम मशीन टाइम स्ट्रीम के अंदर कैसे काम करती है। होलोग्राम एक चीज की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये तो सिंपल कॉस्मिक फिजिक्स है। और तब पीटर को दिखाई देता है कि वो टाइम मशीन टाइम स्टोन के एक छोटे से टुकड़े से चल रही थी। वो बोलता है कि इससे मैं पास्ट में जाकर अपनी फैमिली को बचा सकता हूँ, गार्डियंस को बचा सकता हूँ। लेकिन होलोग्राम कहता है कि ये असंभव है, ये टाइम स्ट्रीम का बचा हुआ थोड़ा सा टुकड़ा है और इस मशीन के बाहर ये तुम्हें टाइम में 6 सेकंड आगे पीछे ले जा सकता है। और इस टाइम मशीन का यूज करने के लिए तुम्हें सही कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तब ड्रैक्स पीटर से बोलता है तुम अपनी फैमिली को भूल जाओ, उस बात को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर तुम नलिफायर को ढूंढ लेते हो तो अर्थ को बचा सकते हो। पीटर कहता है कि तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, तुम तो असली भी नहीं हो। वो होलोग्राम पीटर क्विल को अपने आप से बातें करते हुए देखता है
और बोलता है कि टाइम ट्रेवल की वजह से पीटर के साथ ऐसा हो सकता है। पीटर बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमन को बचाना है और फिर अल्टीमेट नलिफायर हासिल करना है। इसके बाद मैं किसी की चिंता नहीं करूंगा। तभी उसे सामने कुछ दिखाई देता है। होलोग्राम बोलता है कि ये तो बैक्स्टर बिल्डिंग की चीज दिखाई दे रही है, शायद ये रीड रिचर्ड्स के साथ यहाँ पे आ गई। पास जाने पर उनको पता चलता है कि ये तो एक छोटा सा पोड है। पीटर भागता हुआ उस पोड के अंदर जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमन इतने बूढ़े हो गए थे कि वो मर चुके हैं। पीटर बोलता है और मैं इन दोनों को भी नहीं बचा पाया। रॉकेट कहता है अरे खड़े हो जाओ, अब तक तो तुम्हें हार की आदत पड़ जानी चाहिए। पीटर बोलता है बहुत हो गया, मैं तुम लोगों की बहुत बकवास सुन चुका हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं तुमको बचाने के लिए वहाँ पर नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ और अब मैं इन मुर्दा लोगों से मदद मांगूंगा। तो गैस ऐसे ही बातें करते करते वो पोड पीटर की आवाज को पहचान लेता है और तब पीटर के सामने एक वीडियो चलता है जिसमें वो दोनों कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ये मैसेज मिला है तो तुमने हमको ढूंढ लिया है। हमें खेद है कि हमने तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं किया और इस चीज के बारे में सोचने के लिए हमारे पास बहुत टाइम था, बहुत टाइम। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमने सोचा कि अगर हम पास्ट में जाकर सुपर हीरोज को बचाने की कोशिश करते हैं तो इससे एक नई अल्टरनेट टाइमलाइन पैदा हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छी चीज हमें यही लगी कि हमने उन हथियारों को रेड स्कल के हाथों से दूर कर दिया, लेकिन तुम्हारे लिए एक तोहफा ले आए और अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम्हें टाइम मशीन मिल चुकी है और टाइम मशीन के अंदर वापस से तुम्हारे टाइम में जाने का टाइम भर दिया गया है, क्योंकि अभी तुम्हारा फ्यूचर लिखा नहीं गया है, अब भी उम्मीद बाकी है। तो गाइस पीटर को फैंटास्टिक फोर वाले टाइम मशीन के सामने रखे एक बॉक्स के अंदर से वो अल्टीमेट नलिफायर मिल जाता है और वो होलोग्राम उस टाइम मशीन के अंदर से पीटर क्विल वाली टाइम मशीन के अंदर प्रेजेंट का टाइम भर देता है। पीटर बोलता है तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। होलोग्राम कहता है कि आगे आने वाला सफर बिल्कुल आसान होने वाला है। तो हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जब ग्लैडिएटर टाइम स्ट्रीम के अंदर फंस गया था और जब पीटर टाइम स्ट्रीम से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसका सामना फिर से ग्लैडिएटर के साथ होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ग्लैडिएटर उनके वाली टाइम मशीन को तोड़ देता है। ग्लैडिएटर बोलता है कि तुम मुझसे किसी भी टाइम में बचकर भाग नहीं सकते। पीटर टाइम मशीन के अंदर से टाइम स्टोन निकालते हुए बोलता है बस मुझे 6 सेकंड चाहिए और फिर टाइम स्टोन का यूज करके पीटर इधर उधर घूमने लगता है। वो ग्लैडिएटर को पंच करता है, लेकिन इससे उसका खुद का हाथ इंजर्ड हो जाता है। पीटर बोलता है कि जब तुम्हें बहलाया फुसलाया नहीं गया था, मुझे लगता है कि तब भी तुम ऐसे ही थे। ग्लैडिएटर कहता है कि तुम अपनी किस्मत से बचकर नहीं जा सकते। वो आखिरकार पीटर के दूसरे हाथ को घायल कर देता है और उसकी गर्दन पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है और तुम अल्टीमेट नलिफायर को हासिल नहीं कर पाए। तभी पीटर का ध्यान अल्टीमेट नलिफायर की तरफ जाता है। हालांकि ग्लैडिएटर उस डिवाइस की तरफ बढ़ता है, लेकिन टाइम स्टोन का यूज करके पीटर अल्टीमेट नलिफायर को हासिल कर लेता है और बोलता है लगता है कि गैलेक्टस को एक और वेसल की जरूरत पड़ने वाली है ये गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को मारने के लिए। और फिर उस डिवाइस से पीटर ग्लैडिएटर को मार देता है। इसके बाद वो वेस्टलैंड्स के अंदर प्रेजेंट टाइम में वापस पहुंच जाता है और खुशी में चिल्लाते हुए बोलता है मैंने कर दिखाया विवियन, ये नलिफायर काम करता है, इसका यूज करके हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन पीटर अपने सामने विवियन को मरा हुआ देखता है और तब उसके सामने डॉक्टर डूम और बाकी सब पहुंच जाते हैं। मैस्क्यू बोलती है और तुम कौन हो और इस अल्टीमेट नलिफायर का क्या यूज करने वाले हो? पीटर बोलता है नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने इतनी मुश्किलें झेली हैं कि मैं तुमको मुझे रोकने नहीं दे सकता। लेकिन इससे पहले कि पीटर अल्टीमेट नलिफायर का यूज कर पाता, डॉक्टर डूम उसे छीन लेता है। मैस्क्यू बोलती है क्या तुम सच में इतनी मुसीबत उठाकर अल्टीमेट नलिफायर को हासिल करने गए थे ताकि तुम महान एम्परर डूम को मार सको? और तुम्हें क्या लगा तुम सफल हो जाओगे? डूम उस नलिफायर को तोड़ देता है। पीटर बोलता है ओ गॉड, ये तुमने क्या कर दिया? मैस्क्यू बोलती है वैसे मुझे कहना पड़ेगा हॉर्स क्रीक का हीरो इतना भी बड़ा हीरो नहीं है। पीटर कहता है तुम लोग गधे हो, गैलेक्टस यहाँ पे आ रहा है और ये नलिफायर हमारी आखिरी उम्मीद था, तुमने हम सब का विनाश कर दिया है। और गाइस अब तक गैलेक्टस अर्थ के काफी पास पहुंच चुका है